ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग बड़ी पढ़ाई पढ़ने का ही। संगम युग संपूर्ण पढ़ाई पढ़ने का ही, जबकि स्वयं ज्ञान सागर बाबा अपने बच्चों के सम्मुख आए। वो प्रकृति में नहीं आए, तत्वों में नहीं आए, काल में नहीं आए, है ना। जहाँ बाप बैठते हैं, जैसे बाप बैठते हैं, जैसे बच्चे बैठते हैं, है ना। जहाँ बच्चे बैठते हैं वैसी रचना में आए हैं। आत्मा और परमात्मा की अगर समीपता देखना है तो आत्मा अपने पहले जन्म के संस्कार को देखे और ब्रह्मा को देखे। आत्मा खुद बैठी है अंतिम संस्कार में और बाबा बैठे हैं गुह्यता की कमाल। बाबा बैठे हैं आत्मा के सतो प्रधान पहले जन्म के संस्कार में ब्रह्मा की भ्रुकुटी में। अभी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी कितनी है? स्थान पास पास ही है, सिर्फ स्वभाव संस्कार की दूरी है। बाबा ब्रह्मा के स्वभाव और कृष्ण के संस्कार में बैठे हैं। कितनी बढ़िया बात बोली बाबा ने, देखा। ब्रह्मा के स्वभाव और कृष्ण के संस्कार में बैठे हैं। ब्रह्मा अर्थात परिपक्व, मैच्योर, है ना, कल्प का बड़ा बुजुर्ग, और श्री कृष्ण अर्थात सतो प्रधान। तो दो संस्कारों के बीच में, आदि और अंत के बीच में कितनी दूरी, और आदि और अंत अलौकिकता से मिलते हैं। अलौकिकता अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बेहद के ड्रामा का एक बहुत सुंदर नियम। बेहद के ड्रामा का एक बेहतरीन नियम, जो समय सफल हुआ वो यूज हो गया। जो समय सफल हुआ वो यूज हो गया। ठीक है। ये कल शाम की अव्यक्त वाणी में बाबा ने समझाया है। पढ़ी कल की समझ में अभी आया है, जब एक बच्चे ने याद दिलाया तो ये तो सफल हुआ, है ना। जो समय सफल नहीं हुआ उसका क्या हुआ? जो समय सफल नहीं हुआ वो कहाँ चला गया, है ना। तो वो चला गया संस्कार के साथ। संस्कार भी गया, संस्कार के साथ बीत गया। जो सफल हुआ वो कंज्यूम हो गया। जैसे अपन खाना खाते हैं, जो खाना सफल हो जाता है वो शरीर में लग जाता है तो गायब हो जाता है, और जो खाना सफल नहीं होता वो फैट के रूप में जमा हो जाता है, यानी रहता है, साथ साथ चलता है वो। ऐसे ही जो समय सफल हुआ वैसे ही वो कंज्यूम हो गया। वो कंज्यूम हो गया। 24 घंटे में जितना समय हम सफल कर रहे हैं वो कंज्यूम हो रहा है, वो बीत नहीं रहा है। वो आत्मा की लाइट और माइट बनते जा रहा है।
आत्मा की मुक्ति जीवन मुक्ति बनते जा रहा है, आत्मा की सतो प्रधानता बनते जा रहा है। लेकिन जो समय बिता दिए मोबाइल देखते में, टीवी देखते में, या व्यर्थ की बातें करते में, या स्वयं को भूलकर, है ना, स्वयं को भूलकर अपना समय बिताने में, या बाबा को भूलकर अपना समय बिताने में, तो वो समय क्या बन जाता, बीत जाता है ना। अब यूज कैसे होता है, स्व की और बाबा की, दोनों में से एक भी होगा तो भी चलेगा। बाबा की याद है तो समय सफल हुआ, समय सफल हुआ, है ना। अब जो बीता वो कहाँ गया, ये है बहुत डीप पॉइंट, और इसी से आज मनुष्य परेशान है। जो बीता वो कहाँ गया। सफल नहीं हुआ तो बीतेगा। अब बीता बीता तो क्या बनेगा, भूतकाल। और भूतकाल पीछे पीछे चलता है, सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, इसलिए भूतकाल पीछे पीछे चलता है, ठीक है। और पीछे में पीठ होती है, ठीक है। अमृता भाई, पीछे में पीठ होती है। अब पीठ ऊंट की है या देवता की है। पीठ में ऐसे करके बोझा उठाकर तो नहीं चल रहे हैं, पीठ कहीं ऊंट की तो नहीं है। तो जो बीता वो पीठ में बोझ के रूप में, दुख के रूप में, बीमारी के रूप में जमा होता है, जमा रहता है, जो साथ साथ चलता है। जैसे पेट में फैट साथ साथ चलता है। जो चीज चेहरे की चमक होनी थी, मस्तक की चमक होनी थी, वो पीठ का कुबड़ बन के चल रहा है। क्या बन के चल रहा है, पीठ का कुबड़ बन के चल रहा है। तो पीठ में ऊंचाई है या कुबड़ है, पीठ में सफलता है, ऊंचाई है, या बोझ है, या कुबड़ है, जो बोल रहा है। पीछे पीछे सफलता चल रही है, पीछे पीछे लाइट और माइट चल रही है, या पीछे पीछे परछाई चल रही है। जो भूतकाल है वो जैसे परछाई है। लिखा है कहीं, नहीं लिखा? तो वर्तमान को भूतकाल बनाया है, या लाइट और माइट बनाया है, सफलता बनाया है। कल की शाम की मुरली की बातें हैं ये। या आत्मा की सफलता बनाया है, यानी समय को सफल किया, संकल्प को सफल किया, कर्म को सफल किया, तो पीठ में और चारों तरफ लाइट का एक ऑरा रहेगा, नहीं तो पीठ में बोझ रहेगा। और बीमारियां भूतकाल से आ रही हैं, भविष्य से नहीं आ रही। बोझ भूतकाल से आ रहा, भविष्य काल से नहीं आ रहा। हमने समय को व्यर्थ में गंवाया। पीठ में रावण को उठा के तो नहीं चल रहे हैं। इस सिर को गधे का बना लिया है और 10 सिर को रावण के बना लिए हैं।
आज रावण सारे विश्व का विनाश कर रहा है। आज रावण की मानसिकता क्रोध के वश होकर या ईर्ष्या के वश होकर, और ईर्ष्या क्यों पैदा होती? क्योंकि पालना नहीं मिलती, क्योंकि हम जो हमें मिला वो देते नहीं, इसीलिए ईर्ष्या का जन्म होता है। अगर हम बराबरी से पालना दें, जो हमें मिला सबको बराबरी से दें, तो सबकी उन्नति होगी। फिर इस प्रकार की हल्की भावना नहीं आएगी। एक बात क्लियर हो गई। अभी परछाई में क्या क्या है, किसी को मालूम है तो बताओ। बराबर साधु सन्यासियों को भी नहीं मालूम होगा कि परछाई क्यों चलती है पीछे पीछे। और परछाई में क्या क्या है, तो अपनी परछाई से सावधान रहने की जरूरत है। में क्या है? हाँ, सावधान। हमने धोखा खाया तो हमारी परछाई बनी है। हमने धोखा खाया है तो भूतकाल हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हमने धोखा खाया है तो हमारे शरीर में बीमारियां हो रही हैं। वर्तमान में भी हम धोखा खा रहे हैं तो हमारी जो रचना है बहुत तेजी से कमजोर हो रही है। तो सावधान कैसे रहना वो पढ़ेंगे। अभी परछाई में क्या क्या होता है। एक तो परछाई है ना, पराई चीज की होती है, स्वछाई नहीं है, परछाई है। तो परछाई में समय उलझ जाता है, ये पराई चीज है। ठीक है, परछाई में संस्कार उलझ जाता है, ये आत्मा की चीज है। लेकिन अभिमान के कारण उलझता है। ये पराई चीज का अभिमान होने के कारण उलझ जाता है। कर्मेंद्रियां उलझ जाती हैं परछाई में, क्योंकि फल जो आता है वो परछाई की तरफ से आता है, भविष्य की तरफ से नहीं आता। कर्मेंद्रियां और कर्म उलझ जाते हैं। संस्कार उलझता है ना, संस्कार उलझ जाता है तो आयु तेजी से बढ़ती है। समय और संस्कार उलझ जाता है तो आयु तेजी से बढ़ती है। और कर्म और कर्मेंद्रियां उलझ जाते हैं तो बात फल में अटक जाती है। हाँ, कर्म और कर्मेंद्रियां उलझ जाते हैं परछाई में, तो जब तक फल नहीं हो जाएगा तब तक कर्मेंद्रियां भी अटकी रहेंगी और हमारी अनुभूतियां भी अटके रहेंगी और कर्म भी अटके रहेंगी। कर्म से भी पीछा नहीं छूटेगा। और जो अटके हुए कर्म है वो पीठ में पीछे हैं। तो कर्म का फल भूतकाल से आता है, जो बीता है उससे आता है कर्म का फल। इसीलिए बाबा ने इस समय हमें 3 कालदर्शी बुद्धि दी हुई है ना। तो भूतकाल से मुक्ति लेनी है और भविष्य काल में चलना है, जीवन में जाना है, और इस जीवन को भूतकाल से मुक्ति में उपयोग करना है। जो जीवन बाकी है उस जीवन का भूतकाल से मुक्ति में उपयोग करना है। तो अपने समय को भी मुक्त करना है, अपने कर्मेंद्रियों को भी मुक्त करना है, और अपने कर्म के फलों में मिठास भरनी है, यानी मीठे फल वाले यानी सुखदायी कर्म हो हमारे से। और 1 सेकंड भी
बिना बाबा की या बिना आत्मा की याद के ना हो। सफल होने का आधार ही सफल करने का आधार और बाबा की याद। सत्य या आत्मा या बाबा की याद हो हर कर्म करते हैं। अगर ये तीन चीज याद है तो सफल होगा। सफल हुआ माने लाइट और माइट बन गया, जीवन बन गया लाइट और माइट। दृष्टि, वृत्ति, समझ, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रियां, फल, समय, संस्कार, ये बन गया लाइट और माइट। यानी पीठ खाली हो गई, यानी पीठ में ऊंचाई हो गई। हाँ, पीठ ऊंची नहीं हुई, लेकिन पीठ में अब ऊंचाई लेकर चल रहे हैं। अर्थात परछाई बिना परछाई के चल रहे हैं। अभी पीछे में परछाई नहीं है, ज्ञान सूर्य सामने में है और आत्मा अपने फरिश्ते रूप में चल रही है, डबल लाइट होकर। समझ गए? तो परछाई क्यों पड़ती है समझ में आया? इसीलिए एक बार रात को मुरली सुनो, सुबह चिंतन करो तो पूरा क्लियर होता है। अब इसका उत्तर कौन देगा? परछाई किसके पास, कौन से शंकराचार्य के पास इतने सारे कुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, कौन इसका उत्तर देगा कि परछाई में क्या होता है, परछाई क्यों पड़ती है? परछाई के पीछे का साइंस कौन बताएगा? जिसको अपना ज्ञान नहीं है, वो जिसको स्व का ज्ञान नहीं है, वो पर का क्या ज्ञान समझाएगा? पर के बारे में क्या समझाएगा वो? इसीलिए समझाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। अभी जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक इन बातों से अनजान रहेंगे। एक अपने को आत्मा समझना, दूसरा बाबा से आत्मा क्या है इसकी पढ़ाई पढ़ना, तब ये इतनी डीप बातें समझ में आएगी। अभी सावधान। पहला, अपनी दृष्टि से सबसे ज्यादा धोखेबाज स्वयं की दृष्टि है। दूसरा, ठीक है, सबसे बड़ी धोखेबाज, मुझे धोखा दूसरा कोई नहीं देता, मेरी आंख देती है। मैं जो आज असफल होकर भूतकाल में चला गया हूं, आज मनुष्य भूतकाल में चला गया है। भूतकाल में बीती हुई घटना के आधार पर उसने अपने वर्तमान के जीवन को रच लिया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, कहीं अभी भी वैसा ही ना हो जाए, तो रच लिया है। इसके कारण उसने दृष्टि अपनी वैसी बना के रखी हुई है। देह पर दृष्टि, देह अभिमानी दृष्टि, आत्मा की रूहानियत दृष्टि से बाहर नहीं आ रही है। आत्मा और परमात्मा के बीच में छिपा हुआ ज्ञान, धर्म, राज्य और विज्ञान का ज्ञान, ये धर्म, वर्ण और कर्म का ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा के बीच में छिपा हुआ है, वो दृष्टि से बाहर नहीं आ रहा है। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? भूतकाल उसके पीछे पीछे चल रहा है। और भूतकाल में हमारे 5 विकार हैं, ना वर्तमान में है ना भविष्य में है। ठीक है? और दूसरा, सबसे ज्यादा सावधान अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा कोई हमें धोखा नहीं देता है। अगर कोई धोखा देने वाला है तो मैं खुद हूं अपने आप को। दूसरा, सावधान अपने संस्कारों से। जिनके साथ हम यानी आत्मा हर सेकंड
संस्कार के स्वभाव में रहती है। उसका नतीजा क्या होता है कि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाते। हमारा भूतकाल है ना, या पीठ है ना, या बीते हुए कर्म भी हमें श्रीमत पर नहीं चलने देते हैं। आत्मा के पास में एक ज्योति बिंदु स्वयं है जो ज्योतिर्मय है, एक बाबा है ना, दूसरा समय है, तीसरा प्रकृति है, चौथा कर्मेंद्रिया है और पांचवा आकार है। आकार में कर्मेंद्रिया एक सिस्टम से जमी हुई अपनी अपनी ऊंचाइयों पर है। कर्मेंद्रिया आकार में वो संस्कार के कारण है। कर्मेंद्रिया आकार को संस्कार से मिलते हैं, अर्थात मेल और फीमेल भाव आकार को संस्कार से मिलता है, तब आत्मा मेल या फीमेल में स्प्लिट अप होती है, नहीं तो युगल दाना रहती है। मेल और फीमेल में स्प्लिट अप होती है, अलग अलग होती है। यानी जो युगल दाना था वो या तो मेल बन जाएगा या फीमेल बन जाएगा जब उसको संस्कार मिलता है। संस्कार उसको बुद्धि से मिलता है, बुद्धि में ड्रामा है, वहां से संस्कार आता। बुद्धि बड़ी विशाल चीज है इतनी छोटी सी आत्मा की बुद्धि, और ये बाबा ने दी हुई है बुद्धि, और मुझे कल्प पहले वाली मेरी बुद्धि बाबा ने दी हुई है। इसमें संपूर्ण भविष्य छिपा हुआ है, और जो पुरानी बुद्धि है, जो आत्मा की अपनी बुद्धि है, उसमें संपूर्ण भूतकाल छिपा हुआ है। तो भूतकाल में बोझ है, पीठ है, बीता हुआ है या भविष्य, लाइट है और हल्कापन क्या है, भूतकाल से क्या आ रहा है निकल निकल के। इसकी पहचान अगर हम श्रीमत पर चल पा रहे हैं तो हमारा भूतकाल ओके है। अगर हम मन मत पर चल रहे हैं या पर मत पर चल रहे हैं या मनुष्य मत पर चल रहे हैं तो फिर हम भूतकाल में अटके हैं। तो इसीलिए इन 4-5 चीजें जो हैं इनका सामंजस्य बना के चलना है। आत्मा बुद्धिवान है, उसने 5 तत्वों को एक तत्व के समान गूंथ कर इतना सुंदर शरीर बनाया है, और इस शरीर से वो आकार को, संस्कार को, तत्वों को, समय को और बाबा के को साथ में लेकर चल रही है। तो इसीलिए बुद्धिवान बनकर अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करके अपने वर्तमान को सफल करना है, तो भूतकाल में सफलता जाएगी, लाइट और माइट जाएगी। सफल करने के लिए सेवा और कल्याण। सफल करने की विधि क्या है? सेवा और कल्याण। सफल करना है तो है ना, बिंदु सेवा करे, है ना, या बाबा की याद करे, या विश्व कल्याण करे, या दान करे। यह है सेवा। देगी तो आएगा, देना ही लेना है। ये सत्य वाक्य, सत्य महावाक्य, अकाट्य महावाक्य हैं। बिना दिए आएगा नहीं। तो हमारी देने की टेंडेंसी जो है वो हमारे जीवन को भरपूर करती है। देने की वृत्ति में, इसको समझेंगे बात को, देने की वृत्ति में दुआएं छिपी हुई। देने की वृत्ति में नाराज भी राजी हो जाता है, देने की वृत्ति में।
सफल करना समझना होगा कि आखिर सफल करना किसको कहते हैं। ठीक है, तो सफल करो, सफलता मूर्त बनो, अर्थात भूतकाल को भी वर्तमान में लेकर भविष्य की ओर डाल दो। अपने भूतकाल में हल्कापन रखो, भूतकाल से परछाई को हटा दो। कितनी बड़ी बात है, भूतकाल से परछाई का हटना अर्थात पृथ्वी का सीधा होना। हाँ, ठीक है। हाँ, भूतकाल को भाया वर्तमान भविष्य में डाल दो, है ना। और परछाई जब पीछे से हटेगी और भविष्य में जाएगी, तो जैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा आत्मा के सामने में आ गया, तो आत्मा ने पढ़कर अपनी परछाई में जो जो चीज़ फंसी हुई थी, उलझी हुई थी, उसको पूरा भविष्य में प्रैक्टिकल में कर दिया। अब मालिक बनेगी वो। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण तत्व, संपूर्ण समय कहाँ चला गया? भविष्य में चला गया। अब वो विश्व का मालिक बनेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में उसने किया। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।